मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि इस कोरोना मारी की, इस महामारी में, इस कोरोना दौर के जहाँ सरकार अपने तरफ से इस कोरोना की जंग को लड़ रही है, तो हम कहीं ना कहीं आके सरकार के इस काम में कोई बाधा बने। ऐसा हमारा कभी भी हरगिज़ ये नहीं रहा। लेकिन आज मजबूरी में ये चीज़ें, क्योंकि सरकार ठीक है अपने लेवल पे बड़े अच्छे से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, हॉस्पिटल बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जब कोरोना का पहले ही जम्मू में डेथ हुई, सरकार ने 3 महीने से यही चल रहा है कोरोना का, 3 महीने तक सरकार सोई रही। सरकार ने यह फैसला नहीं किया कि कोरोना पेशेंट की अगर कहीं डेथ होती है तो उसकी क्रिमेशन कहाँ होगी, अगर कोई मुस्लिम मरता है तो उसकी बरियल कहाँ होगी। सरकार ने इस बारे क्यों नहीं सोचा। जम्मू में जो पहली डेथ 12 तारीख को हुई एक सरदार जी की, उसकी डेड बॉडी को आपको पता है कैसे कारपोरेटर्स ने क्रिमेशन नहीं करने दी, दूसरी जगह गए, दूसरी जगह शास्त्री नगर में उसकी क्रिमेशन की, और शास्त्री नगर में क्रिमेशन की वहाँ भी सरकार ये क्रेडिट लेती है भी हमने करवाई। बिल्कुल नहीं। मैं हर किसी यहाँ ओपनली कहता हूँ, शास्त्री नगर में क्रिमेशन ग्राउंड का मैं पिछले 5 साल का चेयरमैन हूँ। मुझे SHO साहब का फ़ोन आया कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट की क्रिमेशन करनी है, क्योंकि मैं एक अवेयर सिटीजन हूँ। मैंने WHO की गाइडलाइंस पढ़ी है और बाकी हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस पढ़ी है, इसलिए मैंने एकदम उनको कह दिया बिल्कुल आप पेशेंट को आप लेके आइए, उसको मैं क्रिमेशन शास्त्री नगर में करूँगा। उसके बाद एक क्रिमेशन त्रिकुटा नगर में एक इनकम टैक्स लॉयर की डेथ हुई, उसकी क्रिमेशन भी मैंने वहाँ करवाई। तो लेकिन सरकार टोटल फेल रही। उसके बाद हमने देखा जड्डू की कैसे डेथ हुई, 2 उसके नेफ्यूज़ कैसे डेथ हुई है। बॉडी में एक नागमणि की तरफ एक डेड बॉडी को ले जाके गया, हाफ बर्न डेड बॉडी उठा के वहाँ से पुलिस को भागना पड़ा तभी किनारे। क्या सरकार सोई थी? अगर 10,000 लोगों के लिए उसने इंतजाम करके रखा, सरकार ने यह डिसाइड नहीं किया था डेड बॉडी की क्रिमेशन कहाँ कर रही है। इसी को देखते हुए मैंने 16 तारीख को जम्मू में एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी, आप सबने कवरेज दी थी, उसकी सारी कटिंग लेकर और एक रिप्रेजेंटेशन बना के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हुए हैं J&K की, उनका मैंने एक लेटर लिखी, रिप्रेजेंटेशन लिखी। उस रिप्रेजेंटेशन में उनसे मैंने दरख्वास्त की थी, मैं कहा मुर्मू साहब ये रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको बता दूं, ये 17 तारीख को मैंने उनको मेल की। मैंने कहा कम से कम आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं, आप भी एक मन की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को एड्रेस कीजिए और उनको यह समझाइए कि कोरोना पेशेंट की डेथ बॉडी की क्रिमेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि लोगों के दिमाग में जो फियर साइकोसिस है वो दूर किया जा सके। लेकिन 7-8 दिन जब मैंने वेट किया, उसके बाद जो कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया, फिर मैंने एक RTI एप्लीकेशन LG साहब के ऑफिस में लगाई, क्योंकि RTI एक्ट का मतलब ये नहीं है कि जस्ट टू कंटेन करप्शन एंड टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी। इसका मकसद यह भी था टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हर पब्लिक अथॉरिटी में लोगों को, अफसर्स को अकाउंटेबल बनाना। तो मैंने LG ऑफिस में एक RTI लगाई। 4 सवाल मैंने पूछे कि मेरी जो Gmail है, मेरी जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन थी LG साहब को कब पेश की गई, LG साहब ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, और किसको अगर लेटर लिखी किसी सबॉर्डिनेट को तो वो लेटर की कॉपी मुझे दे दीजिए। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे, ये जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, हाईएस्ट स्टेट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ जिस बैठते हैं LG का सेक्रेटरी, वहाँ से RTI का जवाब आता है। मैंने उनसे पूछा भाई LG साहब के आगे आपने प्रेजेंटेशन कहाँ पेश की, वो कहता जी आपकी RTI हमारे पास 23 तारीख को पहुँची। मैंने वो तो पूछा नहीं। मैंने पूछा आपने लेटर किस किस को लिखी, कहता जी हेल्थ वाले अपना काम कर रहे हैं। भाई अगर हेल्थ वाले काम करते ठीक से तो मुझे ये चीज़ ना करनी पड़ती, मुझे LG को लेटर ना लिखनी पड़ती। तो मैं हैरान होता हूँ, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे पोस्ट पे बैठे हुए LG साहब का वो सेक्रेटरी, वहाँ से भी RTI एक्ट का ऐसा जवाब आएगा। और ये कहीं ये डिटेल नहीं मांगी किसी के एसेट्स की डिटेल नहीं मांगी, किसी की लैंड डिटेल नहीं मांगी। ये पूछा कि आपने लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए क्या किया है, ताकि दोबारा किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा ना हो। बड़ी बड़ी हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो COVID-19 विक्टिम्स हैं दे आल्सो डिजर्व डिग्निफाइड फेयरवेल, उनके साथ बेहरुमती ना हो। तो अब मैं खास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अपील करना चाहूँगा। आप मान्यवर हस्ती हैं हमारी रियासत की, आपने हमारी रियासत का नाम बड़े दूर तक रोशन किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी। लेकिन जहाँ तक आपका ये कहना कि RTI की, जब हमारी सरकार RTI को बड़ा प्रमोट करती है, मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर हाईएस्ट ऑफिस से हमें PIO को ये जवाब मिलेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तहसीलदार, पटवारी या किसी XC या किसी DC से हमें जवाब कौन देगा। और मैं लास्ट में यह फिर अपील कर दूँ कि तमिलनाडु सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है, आपने 24 तारीख को आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर निकाला, सारे DCs को ये डायरेक्शन दी है कि ये कोविड के लिए सेपरेट क्रिमेशन ग्राउंड आइडेंटिफाई कीजिए। मैं कहता हूँ अगर आपकी गाइडलाइंस कहती हैं डेड बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ता तो सेपरेट क्रिमेशन ग्राउंड क्यों? जहाँ जिसकी डेथ होती है, अगर अखनूर में होती है, अखनूर में जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसके घर के नज़दीक, वहाँ उसकी क्रिमेशन होनी चाहिए। गांधीनगर में डेथ होती है, आइए शास्त्री नगर में क्रिमेशन करवाऊँगा।
आइसोलेट क्यों करें उस आदमी को? अगर डिग्निफाइड बरियल करनी है तो ये मैंडेटरी कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया उसने 3 साल की सज़ा रखी है। अगर कोई शख्स रुकावट डालेगा किसी क्रिमेशन में उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। सो मैं समझता हूँ हमारी सरकार को कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाना चाहिए ताकि उस ऑर्डिनेंस के तहत कोई शख्स जुर्त ना करे कि दोबारा किसी को रोकने की कोशिश करे। तो ये उसका 3 साल की सज़ा रखी है उन्होंने अगर कोई किसी को रुकावट डालता है क्रिमेशन में।